अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए जो मुश्किलात पेश आती हैं उनके बारे में आगाह करूंगा और उनका कुछ हद तक हल भी बताऊंगा। गुजारिश यह है कि हमारे मुल्क के अंदर तीन किस्म की सड़कें हैं। एक सड़क मोटरवे है, दूसरी बड़ी हाईवे जो कि डबल रोड है, आने जाने की ट्रैफिक अलहदा है, और एक सिंगल रोड है जिसके ऊपर एक सड़क के ऊपर आने जाने वाली ट्रैफिक चलती है। सबसे ज्यादा मुश्किलात इस सड़क पर पेश आती हैं, तो शुरू हम इसी से ही कर लेते हैं। देखें, एक बात मैं पहले ये बताता चलूं कि जो लोग रात के वक्त ये तेज लाइटें वाली गाड़ी चला रहे होते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जो गाड़ी की जेन्युइन लाइट्स आती हैं उन्हीं पर ही गाड़ी चलानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग अपनी नई गाड़ियों की लाइटों को तेज करवा लेते हैं यहीं पर कोई आल्टेशन करके। मेरा कहना यह है कि कंपनियां जो लाइट लगाकर गाड़ी की भेजती हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये खुद से जो हम तेज लाइटें लगवाते हैं ये नहीं लगवानी चाहिए। इससे आपको इतना खास फायदा नहीं होता गाड़ी चलाते हुए जितनी तकलीफ सामने से आने वाली ट्रैफिक को होती है। तो कोई भी ऐसा अमल जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस हो उसे ना करना ही बेहतर होता है। हकीकत तो यह है कि आप ये देखते होंगे कि जितने लोग भी इस तरह की तेज लाइट वाली गाड़ी चला रहे होते हैं सब लोगों की आंखों में उसकी तेज रोशनी की वजह से मुश्किल हो रही होती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ओरिजिनल लाइटें जो कंपनियां लगाकर भेजती हैं उन्हीं पर ही इत्तेफाक करना चाहिए और वही बेहतर होती हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ पुरानी गाड़ियां हो जाती हैं, उनकी लाइटें पीली पड़ जाती हैं और उन लाइटों में इतनी जान नहीं होती कि वो सही से रास्ता दिखाएं, तो उन लाइटों को चेंज करवा लेना चाहिए। लेकिन लाइट ओरिजिनल ही जो होती है वो ही रहनी चाहिए, यही बेहतर तरीका है। अब आ जाते हैं सिंगल रोड पर। सिंगल रोड के ऊपर आपको चलते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। आपके आगे आपकी साइड पर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, कोई गधा गाड़ी जा रही है, कोई बैलगाड़ी जा रही है, कुछ इंची रिक्शा जा रहा है, जिनके पीछे ना तो कोई रिफ्लेक्टर होता है ना ही कोई लाइट होती है। तो सामने से पड़ने वाली तेज लाइट की वजह से वो आपको नजर नहीं आती, या नजर आती है तो बहुत करीब जाकर नजर आती है। और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी देखने में आता है कि वहां पर गाड़ियां खराब खड़ी होती हैं, वो भी रात के वक्त बहुत तकलीफ का बायस बनती हैं। और दूसरी बात यह है कि हाईवे पुलिस भी इन सिंगल सिंगल सड़कों पर नहीं होती, तो जिसकी वजह से किसी कोई वहां पर मदद भी आसानी से मुयसर नहीं होती। तो आपको चाहिए कि आप ऐसी सड़कों पर चलते हुए ये तरीका अख्तियार करें। हाईवे पे चलने का एक असूल है कि सामने से अगर कोई तेज लाइट वाली गाड़ी आ रही है, तेज से मुराद फुल लाइट पे अगर गाड़ी आ रही है और आपकी भी लाइट फुल है, तो आपको पहले अपनी लाइट डिम कर देनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइट डिम करते हैं तो इसके जवाब में अगर सामने वाला भी लाइट डिम करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो लाइट डिम नहीं करता तो उसे एक बार आप डिपर देकर देखें, वो डिम कर लेगा। अगर नहीं करता तो फिर आपको भी लाइट फुल कर देनी चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि जब आपके सामने तेज लाइट पड़ रही हो तो उस लाइट की तरफ देखने की बजाय अपनी साइड पर ज्यादा फोकस करें ताकि आपकी साइड पर कोई चीज ना हो। और सिंगल रोड पर जिस इलाके में से आप गुजर रहे हैं, अगर वहां कोई शुगर मिल है तो वहां पर गन्ने वाली ट्रालियां बहुत बड़ा हुज्जम लेकर गुजरती हैं। तकरीबन उन्होंने पूरी सड़क ही कवर की हुई होती है, तो वो उनकी लाइटें जो जल रही होती हैं सामने, तो उसकी वजह से आपको उनके पीछे का हुज्जम जो है वो नजर नहीं आता। तो आपको चाहिए कि ये जहन में रख के चलें कि सामने जो गाड़ी आ रही है वो ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो कहीं। अगर इस खदशे को आप पेश नजर रख कर चलेंगे तो फिर आप वहां से ज्यादा सेफ गुजरेंगे। तो कुछ ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ऐसे होते हैं जो लाइट बुझाकर अपना हुजम सामने वाली गाड़ी को दिखाते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी लाइट डिम भी नहीं करते और मुसलसल उसी तेज लाइट पर आते रहते हैं। तो आपको इन चीजों की पहचान और इसका फिक्र जहन में रखकर रोड पर चलना चाहिए। खास तौर पर यह सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है। तो दूसरी बात यह है कि वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, चिंची, ऐसी चीजें जिनके पीछे ना कोई रिफ्लेक्टर ना कोई लाइटें होती हैं, तो इनके पीछे जब आप पहुंचे तो आपको करीब जाकर पता चलता है कि आगे कोई चीज है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब क्रॉसिंग करीब हो तो आप एक्सीलेटर से पांव उठा लें और ज्यादा तवज्जो अपनी साइड पर ही रखें। तो उससे आप हर तरह के खतरे से महफूज रहेंगे। कोई गाड़ी खराब खड़ी होती है, कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है, तो सामने से आने वाली लाइट की वजह से आपको सही तरह से नजर नहीं आता। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और शहर के अंदर आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि डिम लाइट पर गाड़ी चलाएं, क्योंकि शहर के अंदर फुल लाइट पर गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर इतनी रोशनी होती है कि जिससे डिम लाइट पर भी अच्छा रास्ता नजर आता है। अब आ जाते हैं मोटरवे पर। मोटरवे के ऊपर आप गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो मोटरवे पुलिस का कहना है कि आप मुसलसल डिम लाइट पर ही चले मोटरवे पर। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करते तो आप इतना जरूर करें कि आगे आपके अगर गाड़ियां करीब करीब चल रही हों तो उनके पीछे डिम लाइट रख कर चलें। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी तेज लाइट जो है आगे वाली गाड़ियों के साइड मिरर और बैक व्यू देखने वाले मिरर में पड़ रही होती हैं, और वो आपकी तेज लाइटें जो हैं उन ड्राइवर्स को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो हमें इस असूल के बारे में पूरी तरह से आगाह होना चाहिए कि मोटरवे के ऊपर चलते हुए अगर हमें अगली गाड़ियों की बैक बत्तियां नजर आ रही हैं तो फिर हमारी लाइट डिम होनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं हाईवे पर। हाईवे के ऊपर डबल रोड वाली सड़कों के ऊपर सड़क पर लाइनें लगी हुई होती हैं, येलो और व्हाइट। उन लाइनों की वजह से आपको रास्ता कहीं बेहतर नजर आ रहा होता है। और हाईवे पुलिस भी होती है, तो हाईवे पुलिस जैसे ही वहां पर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो उसके गिर्द कोने वगैरह लगा देती है, जिससे आपको दूर से रिफ्लेक्ट होती हैं कोने, तो आपको पता चल जाता है कि आगे कोई रुकावट है। और अगर कोई ऐसी गाड़ी जा भी रही हो जिसके पीछे रिफ्लेक्टर या लाइट ना हो तो उसे देखने में भी कोई ज्यादा इतनी मुश्किल नहीं होती। और मोटरवे पुलिस जो है वो कोशिश ये करती है कि जिन गाड़ियों के पीछे लाइट ना हो उन्हें वो सड़क पर नहीं चलने देती। और हाईवे डबल रोड वाले पर जहां मोटरवे पुलिस होती है वहां पर आपको अक्सर गाड़ियां ऐसी ही नजर आएंगी जिनके पीछे लाइट या रिफ्लेक्टर होगा। तो ये सड़क इतनी ज्यादा तकलीफ दे नहीं होती। अब आ जाते हैं नींद के मसले पर। नींद हाईवे पर भी आ जाती है और नींद मोटरवे पर भी बहुत ज्यादा आती है। मोटरवे पर नींद इसलिए आती है कि मुसलसल स्पीड में आप चलते हैं और रात के वक्त आप दिन को जितना भी सोकर जाएं, लेकिन रात के आखिरी पहर में जो है 2, 2:30, 3 बजे के करीब नींद इंसान को बहुत ज्यादा तंग करती है। अगर आप प्राइवेट पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप गाड़ी किसी रेस्ट एरिया में खड़ी करके थोड़ी देर आप सीट पर ही आंखें बंद करके आराम कर लें, तो आप दोबारा सफर करने के काबिल हो जाएंगे। मैं पेशे के लिहाज से बस ड्राइवर हूं, तो जब मैं बस चलाते हुए पिंडी से या लाहौर से पिंडी की तरफ जाते हुए कलर कहार क्रॉस करता था तो मुझे नींद बहुत तंग करती थी। तो मैं यही सोचता था कि मैं इंसान हूं, मुझे भी जिंदगी की जरूरत है और मेरे साथ 50 मुसाफिर भी बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी गाड़ी को रोक लेता था, नीचे उतर के घूम फिर के थोड़ा सा रिफ्रेश होके फिर गाड़ी पर बैठता था। अगर उसके बावजूद भी मुझे दोबारा नींद आने लगती तो मैं दोबारा भी गाड़ी रोक लेता था। देखें, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है और आपके साथ बैठे हुए मुसाफिर भी, उनकी जिंदगी भी बहुत कीमती है। तो इन सब का तहफ़्फ़ुज़ करना ड्राइवर की अवलीन जिम्मेदारी है। तो तमाम ड्राइवरों से मेरी गुजारिश है, नींद तंग कर रही हो तो उन्हें चाहिए कि वो किसी भी कीमत पर गाड़ी को ना चलाएं और गाड़ी को कहीं सर्विस एरिया में रोक कर थोड़ी देर इंतजार कर लें। लेकिन बस ड्राइवर की मजबूरी होती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे हर कीमत पर पैसेंजरों को वक्त पर पहुंचाना होता है। तो मैं तो यही नीचे उतर के खुद को रिफ्रेश कर लेता था, घूम फिर के थोड़ा 5-4 मिनट बाहर
ताज़ा हवा लेके, तो फिर मैं आधा पौना घंटा मजीद गाड़ी चला लेता था। लेकिन मैं बाकी प्राइवेट कारों वाले ड्राइवर जो ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जिन पर उनको अख्तियार होता है कि वो गाड़ी जी चाहे जहां जी चाहे रोक सकते हैं, तो वो लोग तो कम से कम इस नींद की हालत में गाड़ी ना चलाएं। अगर नींद, अच्छा, नींद का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जब सवार हो जाती है इंसान पे, तो इंसान कुछ कर ले, ये उसकी जान नहीं छोड़ती। लेकिन इसका एक बेहतरीन हल है जो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके साथ बैठा हुआ कोई पैसेंजर आपसे मुसलसल बातें करता रहे, लेकिन बातें वो ना करे, ड्राइवर बातें करे, साथ बैठा हुआ पैसेंजर ड्राइवर पर सवाल करता रहे और ड्राइवर बोलता रहे, तो फिर नींद झड़ जाती है और नींद नहीं आती। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है। अगर आप खामोश बैठकर सफर कर रहे हैं, गाड़ी आपके पास कोई सी भी है, तो आपको नींद आएगी हर सूरत। और उस नींद से बचने का कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप गाड़ी रोक कर खुद को थोड़ा फ्रेश करें और फिर अपने सफर को आगे जारी रखें। तो ड्राइविंग में बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत सी मुश्किलात होती हैं, इनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और आपको चाहिए कि सफ़र के दौरान ये तमाम एहतियात करके जाएं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, आप दिन को चाहे जितना भी सो लें, रात को आखिरी पहर में नींद बहुत ज्यादा तंग करती है। और उसकी वजह है कि कुदरत ने इंसान के वजूद को तख्लीक ही इस जाविये पर किया है कि ये दिन की रोशनी में काम करे और रात के अंधेरे में सोए। लेकिन जमाना चूंकि बहुत स्पीड से चल रहा है और दुनिया में तरक्की हो रही है, और इस वजह से बहुत से इंसानों को रातों को जागना पड़ता है बहुत सी वजूहात के पेश नज़र। तो रात का जागना जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और उसके अलावा ड्राइविंग करते हुए नींद का आना ये तो एक फितरी चीज़ है, और इससे बचने का हल मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और इससे आपको बेहतर नतीजे हासिल होंगे। ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, इस बात को हमेशा ज़हन में रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।